पिछले साल जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ तो वो जान बचाकर सीधे भारत आई। बांग्लादेश में उनके दुश्मन मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी और उस सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द करके भारत से उन्हें वापस मांगा ताकि बांग्लादेश में उन पर मुकदमा चलाकर सजा सुनाई जा सके। और सिर्फ यही नहीं, यूनुस सरकार ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान से हाथ मिलाया और ऐसी बयानबाजियां की गई जो ये संकेत देती थी कि 1971 से पहले के दोनों पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान अब फिर से एक होकर भारत के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन भारत दबाव में झुका नहीं। मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो यूनुस सरकार को बहुत चुभने वाला है। शेख हसीना का वीजा भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। शेख हसीना पिछले 7 महीने से भारत में शरण लिए हुए हैं। भारत सरकार ने हसीना का वीजा ऐसे समय में बढ़ाया है जब बांग्लादेश ने उन्हें वापस लेने की मांग की है। बांग्लादेश सरकार हसीना का पासपोर्ट रद्द कर चुकी है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। हालांकि भारत ने हसीना का वीजा बढ़ाकर यूनुस सरकार को संकेत दे दिया है कि प्रत्यर्पण का अनुरोध फिलहाल ठंडे बस्ते में ही रहेगा। ऐसे में अब यूनुस सरकार के अगले कदम पर भी नजर रहने वाली है। बांग्लादेश की सबसे लंबे वक्त तक पीएम रहने वाली 77 साल की शेख हसीना देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश से भारत आ गई थी। 5 अगस्त 2024 को वो दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरी थी। उसके बाद से उनको सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है। बताया जाता है कि वो दिल्ली के एक सुरक्षित घर में है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी है। अंतरिम सरकार बनने के बाद हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या समेत कई अपराधों में केस दर्ज हुए हैं। यूनुस सरकार का कहना है कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाए ताकि उन पर मुकदमा चल सके। बांग्लादेश ने 23 दिसंबर को एक नोट भेजकर भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की औपचारिक रूप से मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना के वीजा को हाल ही में भारत ने उनके प्रवास को जारी रखने के लिए बढ़ाया है। ऐसे में वो अभी दिल्ली में ही रहेंगी। हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा में 230 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें छात्र विरोधी आंदोलन के दौरान मृतकों की संख्या 600 से अधिक हो गई है। यह आंदोलन सरकारी नौकरियों में एक विवादास्पद कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ था। अवामी लीग की चीफ शेख हसीना ने पिछले साल 5 अगस्त को भारत में शरण ली थी। जहां बांग्लादेश लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, माना जा रहा है कि भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मांग का फिलहाल कोई जवाब नहीं देगा। इन सब के बीच अब एक और खबर आ रही है कि बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की चीफ खालिदा जिया भी देश छोड़कर लंदन जा रही हैं। खास बात यह है कि उनका फैसला उस वक्त आया है जब बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट जिया अनाथालय ट्रस्ट केस में अपना फैसला सुनाने वाला है। शेख हसीना के बाद खालिदा जिया ही बांग्लादेश की दूसरी बड़ी नेता हैं जो साल भर के भीतर देश छोड़कर जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।